अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकरा और मैं आपको जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में हम माशरती उलूम बराए जमात चाहरों का बाब नंबर 5 सबक नंबर 3 जिसका उन्वान है मौसम और आबो हवा वेदर एंड क्लाइमेट की मश्क करेंगे। पेज नंबर 80 मश्क। इसका पहला हिस्सा है दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। मौसम और आबो हवा में क्या फ़र्क है? आबो हवा क्लाइमेट और मौसम में ये फ़र्क है कि मौसम किसी जगह की मुख्तसर अरसे तक रहने वाली कैफियत का नाम है, जबकि आबो हवा किसी जगह की तवील अरसे तक रहने वाली फ़िज़ाई या मौसमी कैफियत का नाम है। सवाल नंबर 2, हवा का दबाव कब कम होता है? इसका जवाब है जैसे जैसे बुलंदी की तरफ जाएं हवा का दबाव कम हो जाता है। सवाल नंबर 3, गर्द बात किसे कहते हैं? इसका जवाब है किसी इलाके का दर्जे हरारत बढ़ जाने की वजह से गर्म हवाएं फ़िज़ा में ऊपर उठ जाती हैं, लिहाजा वहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। इर्द गिर्द के इलाकों से ज़्यादा दबाव वाली हवाएं कम दबाव वाले इलाके में तेज़ी से चलने लगती हैं, जिसके नतीजे में गर्द बात बनते हैं, जिसमें हवाएं घूमती हुई मरकज़ की तरफ चलती हैं। सवाल नंबर 4, मौसम के अनासिर कौन कौन से हैं? मौसम के अनासिर में दर्जे हरारत, हवा, हवाई रतूबत, नमी और बारिश वगैरह शामिल हैं। सवाल नंबर 5, कुदरती आफात से क्या मुराद है? इसका जवाब है जब कोई कुदरती अमल इंसान के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बन जाए तो उसे कुदरती आफत नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। इस मश्क का दूसरा हिस्सा है दिए हुए सवालात के तफसीली जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, आबो हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जवाब है ऐसे बहुत से अवामिल होते हैं जो किसी भी जगह के मौसम और आबो हवा पर असरअंदाज होते हैं, जिनकी वजह से मुख्तलिफ मकामात का मौसम मुख्तलिफ होता है। इनमें सतह समंदर से फासला, हवाओं का रुख, खत्ते अस्तवा से फासला वगैरह शामिल हैं। सतह समंदर से बुलंदी, हाइट अबव द सी लेवल। जैसे जैसे समंदर से बुलंदी की तरफ जाएं दर्जे हरारत में बतदरीज कमी आती जाती है। जो इलाका सतह समंदर से जितना बुलंद होगा वहाँ दर्जे हरारत उतना ही कम होगा। इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में मैदानी इलाकों की निस्बत दर्जे हरारत खासा कम होता है। खत्ते इस्तवा से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। सूरज की शुआएँ खत्ते इस्तवा पर अमूदन पड़ती हैं। इसी वजह से खत्ते इस्तवा के करीब ममालिक में मौसम गर्म और उन ममालिक में सर्द होता है जो खत्ते इस्तवा से दूर होते हैं, क्योंकि इन इलाकों में सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ती हैं। खत्ते इस्तवा के शुमाल और जुनूब की जानिब कुतबीन पर मौसम शदीद सर्द होता है। समंदर से फासला, डिस्टेंस फ्रॉम सी। समंदर से करीबी इलाकों में मौसम मुतदिल और दूर इलाकों में खुश्क होता है। समंदर से करीब इलाकों में हवा में नमी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इन इलाकों में दर्जे हरारत निस्बतन कम होता है। जो इलाके समंदर से दूर होते हैं वो समंदर की हवाओं और रूहों के असर से दूर होते हैं, वहाँ दर्जे हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। हवाओं का रुख, विंड्स ऑफ डायरेक्शन। हवाएं गर्म इलाकों से सर्द इलाकों और सर्द इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ चलती हैं, जिससे दर्जे हरारत में कमी या ज़्यादती होती रहती है। जो हवाएं समंदर की तरफ से आती हैं अक्सर साहिली इलाकों में बारिश का स्पाइस बनती हैं। इसी तरह सर्द इलाकों की तरफ से आने वाली हवाएं दर्जे हरारत कम कर देती हैं, जबकि गर्म और खुश्क इलाकों की तरफ से आने वाली हवाएं माहौल के दर्जे हरारत में इजाफे का बाइस बनती हैं। सवाल नंबर 2, कुदरती आफात से बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है? इसका जवाब है कुदरती आफात से पहले, बिफोर द नेचुरल डिज़ास्टर्स, मुतवक्का मौसमी हालात और तब्दीलियों से आगाह रहा जाए। ख़तरे की पेशगी इतला का मौसम निज़ाम वज़ा किया जाए। लोगों में कुदरती आफात के बारे में आगाही और उनसे निपटने का शऊर पैदा किया जाए। जंगलात के कटाव को मुमकिन हद तक रोका जाए और कसीर तादाद में नए दरख्त लगाने की हौसला अफजाई की जाए। जिन इलाकों में ज़लज़ले आम हों वहाँ लकड़ी के घर बनाए जाएँ। आबादियाँ और बस्तियाँ नदी नालों, दरियाओं और पहाड़ों से दूर बनाई जाएँ। कुदरती आफात के दौरान, ड्यूरिंग द नेचुरल डिज़ास्टर, ख़ुद को मजबूत बनाएं, हवास पर काबू रखें और हौसला न हारें। हिफाजती सामान पहुँच में रखें। हंगामी सूरत हाल में बिजली और गैस की सप्लाई मुनक़ता करना सीखें। ज़लज़लों की सूरत में घरों से निकलकर खुली जगहों पर चले जाएँ। महफूज मकामात की पहले से निशानदेही होनी चाहिए। इस मश्क का तीसरा हिस्सा है दिए हुए सब मौसमी हालात के बारे में बताएं, उनका ताल्लुक़ मौसम से है या आबो हवा से। इस महीने में कहीं बारिश नहीं हुई। मौसम, आम तौर पर जून में 1 इंच से भी कम बारिश होती है। आबो हवा, आसमान पर बादल छाए हैं। मौसम, इस हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 47 डिग्री था। मौसम, सराय थर में अक्सर सालाना 4 इंच बारिश होती है। आबो हवा, तकरीबन हर साल जनवरी में बर्फ़बारी होती है। आबो हवा,
کل بارش متوقع ہے۔ موسم تصاویر دیکھ کر بتائیں کہ یہ عوامل کس طرح موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلی تصویر، یہ خط استوا ہے، یہاں سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، اس لیے خط استوا کے اس قریب علاقے میں موسم گرم ہوتا ہے۔ دوسری تصویر، ہواؤں کا رخ بھی موسم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ گرم اور خشک علاقوں سے آنے والی ہوائیں ماحول کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا، جڑے رہیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔